जब समय विपरीत आ जाता है ना, फिर सावधानी रखनी पड़ती है। अब देखो, आज हम स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं, यहां पर आते हैं, कहीं और जाते हैं। एक समय ऐसा आया था कि अपने घर के भी किसी सदस्य को अगर रोग हो गया तो कुछ दिनों के लिए हमने उसको भी अपने आप से दूर कर दिया। हम स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और बाहर कोई निकलेगा भी तो वो बड़ी सावधानी के साथ निकलेगा। क्यों? क्योंकि भाई समय विपरीत है। इसमें किसी का दोष नहीं है, मेरा आपका दोष नहीं है। समय ऐसा हो गया कि भाई अब वैसी सावधानी अपेक्षित है। ऐसे ही भजन साधन करने वाले के लिए कोई ये बाहर बड़ा अनुकूल समय नहीं है, तो फिर थोड़ी सावधानी अपेक्षित है। और सावधानी क्या है? इस समय के दुष्प्रभाव से स्वयं को बचाने की युक्ति विधि क्या है? भाई किसी भी प्रकार से बस भगवान के नाम के और भगवान के गुण के निकट बने रहिए, भगवान के नाम की शरण ले लीजिए। पहले अध्याय में ऋषियों ने एक प्रकार से यही संदेश आपको मुझे दिया है। ऋषि कह रहे हैं कि भाई बड़ा घोर और बड़ा विपरीत समय आ रहा है, हम तो बैठे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, आप हमको सुनाइए। और फिर ऋषियों ने प्रश्न किया कि अब हमको यह बताइए कि जब भगवान चले गए अपने धाम को, फिर धर्म ने किसकी शरण ली, किसकी शरण में धर्म रहा? अर्थात कि भाई कलयुग का धर्म है क्या, कहां है धर्म, धर्म की स्थिति है कहां? इसी को ही सब संतों ने अपनी वाणी में स्पष्ट किया है। जो मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, एक बात आपको सब संतों की वाणी में समान मिलेगी, सब संतों ने भगवान के नाम की महिमा गाई है। चाहे वो मीरा हो, वो भी कहती हैं मेरो मन राम ही राम रटे, जन्म जन्म के खत जो पुराण, जन्म जन्म के खत जो पुराण, नाम ही लेत फटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे। सूरदास, बड़ी है हरि नाम की ओर, रैदास अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। और गोस्वामी जी तो यहां तक कह रहे हैं, कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाय। और फिर हम वृंदावन आ जाएं तो ध्रुवदास जी, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रहे, प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन है। और फिर सेवक जी की यदि बात करें तो वहां तो आपको नाम के अतिरिक्त कुछ और मिलेगा ही नहीं। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम से आरंभ करते हैं और वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम, यहां पर आकर विश्राम ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म यही रहता है। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। आपको मैंने शायद कभी बताया था, मनुस्मृति स्मृति में लिखा है विधि यज्ञ जप यज्ञो। अब मनुस्मृति तो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है, उसमें कहा गया है, कह रहे विधि यज्ञ जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः ही। जितना भी कर्मकांड आदि किया जाता है, इससे जो भगवान के नाम का जप है, जो जप यज्ञ है, 10 गुना श्रेष्ठ है। विधि यज्ञ जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः ही। और फिर जप यज्ञ भी उपांशु स्यात् छतगुणः, एक जप होता है जिसमें जो सस्वर किया जाता है, फिर कह रहे उससे भी 100 गुना श्रेष्ठ है भगवान के नाम का उपांशु जप, केवल जिसमें ओठ हिलते हैं, केवल ईशत ओठ हिले, उसको उपांशु जप कहते हैं। उपांशु स्यात् छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः। और कह रहे उसमें भी यदि मानसिक जप है, बोले वो उससे भी 1000 गुना श्रेष्ठ है। माने जो सर्वश्रेष्ठ है वो तो भगवान के नाम का मानसिक जप है। तभी सब संत अपने मन से कह रहे हैं, ओ मन राम राम बोल रे राम राम, भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। अभी यहीं से हमने आरंभ किया, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राम। काम की बात है,
कह रहे पहले तो जितने भी अनुष्ठान है, ये जितना भी कर्म कांड है, इसमें से श्रेष्ठ क्या है? बोले भगवान के नाम का जप करिए, सबसे श्रेष्ठ है। और फिर गीता में भगवान ने स्वयं कहा है यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें सब यज्ञों में जप यज्ञ जो है वो तो मेरा ही स्वरूप है, तो मैं ही हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसकी शरण में धर्म गया? माने धर्म की स्थिति कलयुग में कहां है? भाई जिस भूमि के नीचे पानी हो वहीं खोदने का प्रयास करना चाहिए ना। जहां भूमि के नीचे जल हो ही नहीं, वहां तो किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ है। तो ऋषियों ने पूछा कि भाई बता दीजिए कलयुग में धर्म कहां रहता है, धर्म की स्थिति कहां है? क्योंकि यतो धर्मस ततो जय है, जहां धर्म है वहीं जीवन की जय है। तो यदि किसी को धर्म का आश्रय लेना हो, मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई कि सुख तो धर्म की छांव में ही जाकर मिलेगा। तो किसी को यदि धर्म का आश्रय लेना हो, किसी को यदि धर्मानुकूल जीवन यापन करना हो, किसी को यदि धर्म के अनुकूल आचरण करना हो, फिर कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, विधि क्या है, कहां रहा धर्म? तो ये सब संतों की वाणी प्रमाण देती है। तभी सूत जी प्रसन्न हो गए। ये प्रश्न सुनकर सूत जी प्रसन्न हो गए, कितना सुंदर प्रश्न पूछा है। अब मैं इनको ये बताऊंगा कि कलयुग में धर्म कहां रहता है। अब भाई शौनकादि ऋषि हैं, पूछने को तो वो कुछ भी प्रश्न पूछ सकते थे। अमुक युग में अमुक समय में कौन सी घटना घटी, सूत जी पुराण वेदता है, वो सब जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं, वो जो पूछते उनको उत्तर देना पड़ता। पर उन्होंने प्रश्न बड़ा सुंदर पूछा कि ये बताइए कलयुग में धर्म कहां रहता है। सूत जी प्रसन्न हो गए क्योंकि वो जानते हैं कलयुग में धर्म कहां रहता है। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं जिह्वे सदैव भज सुंदराणी। कह रहे अरे जिह्वा तू सदा ही रट, उन सुंदर नामों को रट। जिह्वे सदैव भज सुंदराणी नामानि कृष्णस्य मनोहराणी। उस नाम की सामर्थ्य क्या है, उस नाम का प्रताप क्या है? अरे समस्त भक्तार्ति विनाशनानी, अरे सब भक्तों के दुख को दूर करने वाला वो नाम है। समस्त भक्तार्ति विनाशनानी गोविंद दामोदर माधवेति। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंदलाला राधा जो के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। कि भाई अब हमको भगवान के नाम की महिमा गाने का अवसर मिलेगा, अब हमको भगवान की कथा सुनाने का अवसर मिलेगा। अच्छा फिर ऋषियों ने ये भी पहले ही कह दिया भाई हमारे पास बहुत समय है, आराम से सुनाना, हमें कोई शीघ्रता नहीं है। यही मैं आपसे कह रहा था ना भाई, इस कथन में श्रवण में श्रोता की भूमिका बड़ी गंभीर है। अब मैं यहां पर कोई बहुत गंभीर विषय आपको कहना आरंभ करूं और सामने बैठा व्यक्ति कभी घड़ी देखे, कभी यहां देखे, कभी वहां देखे, तो मैं चाहते हुए भी नहीं कह सकता। उस विषय का ज्ञान होते हुए भी मैं उस विषय को कह नहीं सकता। उस विषय के, उस विषय वस्तु के कीर्तन का आनंद मुझे नहीं मिलेगा अगर सामने कोई श्रोता ही बैठा नहीं है। तभी मैंने कहा अभी शंभू जी से कि भाई कोई काम की बात यहां पर हो तो उसको यहां पर रखो। किसी की कोई जिज्ञासा हो, साधन से संबंधित कोई जिज्ञासा हो, तो उसका तो मैं उत्तर दूं। मुझे अपने मन चित्त को तैयार करके आना होता है ना यहां पर, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी की जगह है ये। मेरे एक एक शब्द को कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतारने को तत्पर खड़ा है, तो फिर मेरा बहुत बड़ा कर्तव्य है ना कि भाई एक एक शब्द यहां से श्रुति शास्त्र सम्मत कहा जाए, विचार पूर्वक कहा जाए। मैं अपना या आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं आता हूं यहां पर। और प्रभु का धन्यवाद है कि आप लोग इतनी श्रद्धा से और आस्था से, विश्वास से, आदर के साथ यहां सुनने के लिए बैठते हैं। फिर आपको देखकर मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य और बढ़ जाता है। तो जो श्रोता थे उस सत्र के, उन्होंने भी कहा कि हम बड़े आराम से बैठे हैं, बड़ा लंबा समय है हमारे पास, आप सविस्तार, आप रच पच कर हमको भगवान की कथा सुनाइए, भगवान के नाम की महिमा सुनाइए। इसीलिए सूत जी प्रसन्न हो कि ये तो बड़ा सुंदर संयोग बन गया। कई बार आपसे मैं कहता हूं ना भाई, सुनने वाला मिल जाए तो फिर सुनाओ, सुनाने वाला मिल जाए तो सुनो, लेकिन सुनते सुनाते रहो, हरि का गुण गाते रहो और गवाते रहो।
आप जपे और नाम जपा। जपिए और जपाइए, गाइए और गवाइए। कि बहुत महत्वपूर्ण बात हमको यहां प्रथम अध्याय के विश्राम में मिली। यीशु ने पूछा कहां रहता है धर्म? सूत जी ने आगे जाकर विस्तार किया, इसी प्रश्न का ही उत्तर है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? इसी एक प्रश्न का उत्तर है, कहां रहता है धर्म? और मैंने आपको कभी कहा था 18,000 श्लोक लिख देने के बाद अंत में भगवान वेदव्यास के क्या कह रहे हैं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यहां साचो तेरो नाम रे। इसलिए ये पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। मैं बहुत बार इनको गुनगुनाता था। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। और वस्तुतः भाई इस युग इस काल में तो जीने का सहारा बस भगवान का नाम ही है। इसीलिए अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक उदाहरण देकर आपको यही निवेदन करने का प्रयास मैं करता हूं। जहां हो, जहां खड़े हो, गई सो गई, जहां हो जैसे खड़े हो बस वहीं से हरि पद भज न विलंब कर। अब देर मत करिए, अब देर मत पड़िए। ये जो शब्द आपके कान में पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं? अरे कोई कारण होगा। प्रभु ने व्यवस्था की है, ये शब्द आपके कान में पड़ रहे हैं, ये विचार आप तक पहुंच रहा है, अरे कोई कारण होगा ना। यहां करोड़ों अरबों लोगों की भीड़ में यदि हम लोगों के कान में संतों के ये स्वर पड़ रहे हैं, शब्द पड़ रहे हैं, तो प्रभु की कोई व्यवस्था होगी ना। इसलिए अब देर मत करिए, जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं वहीं से। बैठे सबे सभा हरिजू की, बैठे सबे सभा हरिजू की, कौन बड़ो को छोट, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। अब यहां से बड़ी गंभीर वार्ता का आरंभ होता है। अब बड़े ध्यान से श्रवण करना। श्री सूत जी ने सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी का मंगलमय स्मरण किया, उनको नमस्कार किया। कह रहे कैसे सुखदेव जी? कह रहे जो एक बार चल दिए थे समस्त बंधनों का उच्छेद करके, पिता पीछे से कह रहे हैं अरे पुत्र, अरे पुत्र। और सुखदेव जी कह रहे अरे कौन पिता और कौन पुत्र? कह रहे मैं ऐसे परम वीतरागी, परम त्यागी, मैं ऐसे सुखदेव जी का स्मरण करता हूं। और ऐसे सुखदेव जी के स्मरण करने का प्रयोजन यहां क्या है? बोले भाई ऐसे के लिए श्रीमद् भागवत है, नाम और दाम कमाने के लिए श्रीमद् भागवत नहीं है। श्रीमद् भागवत किस लिए है? अरे तो परम हंसों की संगीता है। जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, जिन्होंने जीवन मुक्त होकर देख लिया है, जान लिया है कि भाई भगवान का भजन ही सर्वोपरि सुख है, भगवान का भजन ही सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। अरे ऐसे महापुरुषों के लिए ये श्रीमद् भागवत है। उनको भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत पढ़ाई। चल दिए सुखदेव जी, अभी उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुए थे। पिता भगवान वेदव्यास कह रहे अरे पुत्र कहां जा रहे हो? सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। और कहते हैं सुखदेव जी के स्थान पर वृक्षों ने उत्तर दिया, शुकोहम शुकोहम। यहां दो स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। एक तो सुखदेव जी परम वीतरागी, परम त्यागी हैं। अरे कौन पिता कैसा पुत्र? और देखो भाई आध्यात्मिक सत्य तो यही है ना। ये मैं किसी का पुत्र हूं, कोई मेरा पिता है, ये व्यवहारिक सत्य है। कभी मैंने आपसे कहा था सत्य वो होता है जो सदा एक सा रहे, जो भूत भविष्य वर्तमान में एक सा हो, इसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो, उसको सत्य कहना चाहिए। फिर मैं किसी का पिता, किसी का पुत्र, ये तो भाई 10, 20, 50 वर्ष का सत्य होता है ना उससे पहले ये सत्य था, ना उसके बाद ये सत्य होगा, फिर इसको सत्य कैसे कहा जा सकता है? हाँ तो ठीक है, ये इसको आप व्यवहारिक सत्य कह सकते हैं, पर जो एक आध्यात्मिक सत्य है, जो वस्तुतः सत्य है, जो सर्वदा सत्य है, वो तो यही है ना भाई, कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है। यदि यहां किसी का किसी से कोई संबंध है ना, तो भाई वो तो भक्त का भगवान से है। मेरे राम राय तू संता संत तेरे सेवक को भौ किछु नाही, जमुना आवे मेरे राम राय
तू संता का संत तेरे। अच्छा, एक और बात है, सुखदेव जी का स्मरण करने से क्या होगा? हमारे मन की भी जो दूषित विषय वासनाएं होगी ना, वो भी नष्ट हो जाएंगी। ऐसे महापुरुष का स्मरण करने से मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो सूत जी ने सबसे पहले ऐसे सुखदेव जी को नमस्कार किया है जो चल दिए थे, जिनके हृदय में सांसारिक ममता का कोई लेश भी नहीं है, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं। अच्छा, और दूसरा, वृक्षों से उत्तर दिलवाया। ये बात क्या बता रही है कि सुखदेव जी तत्वज्ञ हैं, और जो तत्व को जान लेता है वो कैसा हो जाता है? तत्व को जान लेने वाला कैसा हो जाता है? कोई बताएगा? जो जान लेता है वो कैसा हो जाता है? सोई जाने जी देहू जनाई, जानत तुम्हें हुई जा। उसको जान लेने वाला तद्वत हो जाता है। जो तदाकार हो जाएगा वो तद्वत हो जाएगा। आप देखिए, केवल श्री सुखदेव जी के लिए ऐसा कहा गया है कि वो सर्वभूताधिवास हैं। जैसे भगवान घटघटवासी हैं, ऐसे कहा कि बोले वो भी घटघटवासी हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानने वाला सोई जाने जिहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जा। उपनिषद का वाक्य, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेगा वो ब्रह्म ही हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ऐसे जिसको रसानुभव हो जाता है वो रसरूप हो जाता है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि निकुंज में प्रिया भी हित स्वरूप है, लाल भी हित स्वरूप है, वृंदावन भी हित स्वरूप है, सहचरी भी हित स्वरूप है। वो हित की अभिव्यक्तियां हैं, चार भिन्न भिन्न बिलग बिलग अभिव्यक्तियां हैं। और इन चारों की आवश्यकता क्यों है? लीला के विलास के लिए, लीला के विस्तार के लिए। भाई आपस में भी मित्र भी कहें कि चलो आज कुछ खेल खेलते हैं, तो भाई दो पक्ष में बंटना पड़ता है ना, तभी तो खेल संभव हो पाता है। एक पक्ष होने से तो खेल संभव नहीं है। खेल ही तो हो रहा है। हम इसे कुंज क्रीड़ा ही तो कहते हैं। क्रीड़ा माने खेल। खेल के लिए दो पक्षों की आवश्यकता है। तो ऐसे लीला विलास के लिए, लीला विस्तार के लिए एक ही तत्व इन चार रूपों में अभिव्यक्त होता है, पर है तो एक ही। और फिर आचार्यों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से जो इस रस का अनुभव कर लेता है वो भी रस रूप हो जाता है। तो ये बात पक्की है भाई, जानत तुम्हें होई जाई। ऐसे सुखदेव जी का स्मरण किया कि उन तत्वज्ञ श्री सुखदेव जी का स्मरण करता हूं। उन परम त्यागी, उन वीतरागी महापुरुष का मैं स्मरण करता हूं। उन जीवन मुक्त महापुरुष का मैं स्मरण करता हूं। जैसे कोसों दूर से किया हुआ गंगा जी का स्मरण पुण्यप्रद है, ऐसे ही किसी वीतरागी महापुरुष का स्मरण मन को दूषित विषय वासनाओं से निर्मल कर देता है, मुक्त कर देता है। मन को पवित्र करने वाला है साधु का, संत का स्मरण। और आप देखो, श्री सूत जी ने मंगलाचरण किससे किया है? भगवान के स्मरण से नहीं, सूत जी ने मंगलाचरण किया है श्री सुखदेव जी के स्मरण से। और ठीक है ना, ठीक है। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, और तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाई। बड़ी अद्भुत घटना है। चल दिए सुखदेव जी पुत्र के मोह में। भगवान वेद व्यास पीछे पीछे कह रहे, अरे पुत्र कहां जा रहे हो? सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुखदेव जी के स्थान पर वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, शुको हम। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी इस प्रकार से, सुखदेव जी क्या घोषणा कर रहे हैं? मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसलिए आपसे कहा था मैंने भाई, मानसिक वाचिक कायिक पवित्रता को धारण करके इस कथा का श्रवण करना। संसार में क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, उससे हमको लेना देना नहीं है। अब होने को तो भाई कथा के नाम पर व्यापार भी हो रहा है। मैंने तो कहा है ना, कोई नाम कमाने के लिए, कोई दाम कमाने के लिए, पर स्मरण रहे ये कल्प वृक्ष है। ये तो सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पर हमको
गुरुजनों की कृपा से, हमको आचार्यों के अनुग्रह से ये विचार मिला है। इस विचार ने हमारे और अंतर में ये प्रकाश किया है कि भाई ये तो वो कथा है, ये तो वो वार्ता है, ये तो वो शास्त्र है, यस्याम वही श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। इससे तो सर्व सुखों की खान भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती। आप देखो, भगवान ने सहस्त्रों सहस्त्रों वरदान श्री काकभुसुंडी जी को देने को कहा, पर भगवान ने अपनी भक्ति की बात नहीं की। और काकभुसुंडी जी चतुर हैं, नीति निपुण सोई चतुर सयाना, और श्रुति सिद्धांत नीक तेई जाना। काकभुसुंडी चतुर हैं, तो उन्होंने कहा प्रभु आपने अनेक अनेक वरदान देने की बात मुझे कही थी, देव दुर्लभ वरदान भगवान ने देने की बात की, उसमें कुछ तो ऐसा है जो आज से पूर्व किसी को नहीं दिया गया। इतने प्रसन्न हो गए भगवान। काकभुसुंडी जी ने कहा कि नहीं, ये तो सुख हैं, ये तो अनेक अनेक सुख आपने मुझे देने की बात कही है ना, मैं तो सब सुखों की खान चाहता हूं, मुझे तो आप सुखों की खान दे दीजिए। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी माने स्थिर भक्ति, आपकी शुद्धा भक्ति, स्थिर भक्ति, वो मुझे दीजिए। क्योंकि शायद काकभुसुंडी जानते हैं, वो जानते हैं कि भगवान का स्वरूप स्वभाव कैसा है। मुक्तिम ददाति करहि चित स्मरण भक्ति योगम। भगवान कहने भाई हम मोक्ष पर्यंत सब सुख देते हैं, पर भक्ति नहीं देते, अपनी सरलता से नहीं देते, सहजता से नहीं देते। और श्री काकभुसुंडी जी ने कहा हमें तो आप सुखों की खान दीजिए, क्योंकि ऐसा अवसर फिर कब आएगा कि नहीं आएगा। आप सामने खड़े हैं, प्रसन्न होकर हमको देना चाह रहे हैं, तो बोले साधारण वस्तु आपसे नहीं लेंगे। कोई बड़ा समृद्ध व्यक्ति कहे कि भाई आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आज मैं दूंगा, तब दाल रोटी उससे कौन मांगेगा? छोटी मोटी वस्तु उससे कौन लेगा? और क्यों लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब कोई बड़ा ही समृद्ध व्यक्ति है तो उससे तो फिर ऐसी वस्तु ले ली जाए ना कि फिर दोबारा जीवन में कभी मांगना नहीं पड़े, फिर किसी से याचना करनी ही नहीं पड़े, ऐसी वस्तु मांग लीजिए। तो काकभुसुंडी जी ने कहा प्रभु आप सामने खड़े हैं, प्रसन्न हैं और देना चाह रहे हैं, तो हम ऐसी वैसी वस्तु नहीं लेंगे, फिर तो हमको सब सुखों की खान दे दीजिए, जहां से सब सुख प्रकट होते हैं। नाथ भगति अति सुखदायी, अति सुखदायी, देहु कृपा करी अनपा। ऐसे श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूं। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं ऐसे सुखदेव जी को। तो पहले तो सुखदेव जी के स्वरूप का स्मरण किया है कि वो कैसे हैं। अपने मन को निर्मल किया है। फिर अगला श्लोक और गंभीर अर्थ लिए है। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमुन्धम्। जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत रूपी अध्यात्म दीप का दान किया है, और इस अध्यात्म दीप के प्रकाश में देखा क्या जा सकता है? जो श्रीमद् भागवत है इसको अध्यात्म दीप कहा गया है। ऐसे तुलसी बाबा राम नाम को क्या कहते हैं? राम नाम मणिदीप धर। मणिदीप माने कोई बता सकता है मणिदीप क्या होता है? जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हो, जिसमें घी आदि की कोई आवश्यकता ना हो, जिसमें बाती बार बार संभालनी ना पड़े, वो मणिदीप है, वो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। ऐसे श्रीमद् भागवत क्या है करिए अध्यात्म दीप है। ये इस एक श्लोक में ये एक शब्द जो है बड़ा अद्भुत है। जो संसार के अंधकूप में गिरे हुए हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए ये अध्यात्म दीप है। और कहा पुराण गुह्यम, इसमें जो कहा गया है वो वेदों का, शास्त्रों का रहस्य है, अध्यात्म दीप। अब मैंने थोड़ा इसमें चिंतन किया कि भाई अध्यात्म दीप कहाँ है, तो फिर इस अध्यात्म दीप के प्रकाश में क्या देखा जाता है? इस अध्यात्म दीप के प्रकाश में देखा जाता है स्वयं का स्वरूप, स्वस्वरूप देखा जाता है, पर स्वरूप देखा जाता है। इसमें साधक तत्व का वर्णन किया गया है, इसमें बाधक तत्व का वर्णन भी किया गया है, इसमें सार्थक की सिद्धि की विधि बताई गई है, और किस प्रकार निरर्थक का परिहार करना है यह भी बताया गया है। किसी को अगर साधना करनी हो तो चार बातों को जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले स्वस्वरूप, अपने इष्ट का स्वरूप। दो,
तीसरा, उपासना में साधक कौन है, और चौथा, उपासना में बाधक कौन है। ये चार बात को जानना बहुत आवश्यक है। चार बात जानोगे तभी उपासना की सिद्धि संभव है। अब जैसे हमारे यहां हम हमारी उपासना की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या कहा गया? प्रथम ही भावुक भाव विचारे। सबसे पहले अपने स्वरूप का ज्ञान हो। भाई कौन जा रहा है इस सेवा में? कोई स्त्री पुरुष सेवा में नहीं जा सकता है, कोई युवान वृद्ध सेवा में नहीं जा सकता है। सेवा में कौन जाएगा? सेवा में प्रिया जी की सहचरी जाएगी। वो सहचरी क्या है? वो भाव है जो गुरु ने कृपा करके प्रदान किया है। प्रथम ही भावुक भाव विचारे, प्रथम ही मज्जन कीजिए, सौरभ अंग लगाए, ता पाछे रच पच करे, सुंदर तिलक बनाए, फिर तिय के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार, युगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। अच्छा, ये खेल सारा होगा भीतर ही, इसलिए कहा है तिय के तन को भाव धरी। अभी आजकल देखने में आता है ना, लहंगा फरिया पहन लिया और फूहड़ सा श्रृंगार धारण करके, और ये सखी हैं, ये गोपी हैं। ये बड़ा निंदनीय है, ये बड़ा निंदनीय है। इसकी दूर से उपेक्षा कर देनी चाहिए। ये भाव जगत की बात है। कहीं आपकी चेतना के बड़े गहनतम धरातल पर यह घटना घटनी चाहिए। शरीर तो भाई हाड मांस का है, जैसा मेरा वैसा आपका, बाकी सबका। संत से, गुरु से भाव के धरातल पर ही जुड़ा जाता है। देह की दृष्टि से तो भाई संत को, साधु को देखना अत्यंत निंदनीय, घृणित है, पाप है। कबीर कह रहे, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। सावधान किया है कबीर जी ने। अरे गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। इसलिए कभी मैंने कहा था आपसे, जब किसी ने मुझसे कहा कि विवाह से पहले कन्या की दीक्षा नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा दीक्षा किसी स्त्री या पुरुष की नहीं होती है, दीक्षा तो जीवात्मा की होती है। ये तो जीवात्मा का संस्कार है, इसका पुरुष स्त्री शरीर से लेना देना नहीं है। और संत को, गुरु को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हमारे यहां तो भाई गुरु में भगवत भाव रखने की बात कही गई है ना, उसका अर्थ यही है कि पवित्र श्रद्धा गुरु को निवेदन की जानी चाहिए। और जब भी भाव जगत की कोई भी घटना यदि आप बाहर घटाने की कोशिश करेंगे तो उसकी गरिमा समाप्त हो जाएगी। जिसको आप अपने शब्दों में ग्रेस कहते हैं ना, इट्स नॉट ग्रेसफुल, वो अशोभनीय हो जाता है। भाव जगत की कोई भी घटना जब आप बाहर घटाने की कोशिश करते हैं तो वो अशोभनीय हो जाता है। इसीलिए तो ध्रुवदास जी कह रहे, अरे पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो मन में राख। ये तो कहीं बहुत भीतर छिपा कर, दुरा कर रखने वाली वस्तु है। भजन प्रकट थोड़ी किया जाता है, भजन भाव थोड़ी प्रकट किया जाता है। तभी तो कबीर सावधान कर रहे, जो तेरे मन में साँच है तो कह ना जनाब। अरे अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। ये बहुत सावधानी से श्रवण करके चिंतन करने का विषय है, इसलिए मैंने उठाया इसे। संत को, गुरु को कभी देह की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। देखोगे तो मन में विकार उत्पन्न होगा, मन मलिन हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और कहीं पतन के गर्त में जाकर गिरोगे। ऐसे ही नहीं कहा है भगवान ने, ऐसे ही शास्त्र नहीं कहते हैं कि मनुष्य अपना मित्र भी स्वयं है, अपना शत्रु भी स्वयं है। श्रुति शास्त्र से विपरीत आचरण करोगे, गुरुजनों की बात पर पैर रखकर दौड़ने का प्रयास करोगे तो अपने आप से शत्रुता ही तो कर रहे हो, कहीं पतन के गर्त में जाकर ही तो गिरोगे। एक बात गांठ बांधकर रख लेना भाई, कि गलत का परिणाम कभी सही नहीं आ सकता है, सही का परिणाम कभी गलत नहीं होता है। इसीलिए आपको बार बार सावधान भी किया जाता है, भाई देखना प्रभु की ओर, हमारी तो बात सुनना, हमारी ओर देखना नहीं, प्रभु की ओर देखना। हमारी बात सुनकर प्रभु की ओर देखिए, यही हमारा प्रयोजन है आपके जीवन में।